मरियम नवाज आए तो 6000 आपकी ज़बानी निकलते हैं। एक कॉल अवाम बाहर आई है। जैसे ही वो जहाँ पे उन्होंने स्टे किया था वहाँ से उन्होंने मूव करना शुरू किया उस जगह के ऊपर, तो वहाँ पे तो क्राउड गुजरांवाला का था, मुझे तो नहीं बाहर का कोई क्राउड नजर आया। क्या इस तरह के लीडर हमें चाहिए? जब हम किसी के सामने बैठे हो तो वो जब हमारी तर्जमानी का वक्त आए उसकी पर्ची गुम हो जाए तो वो और कुछ चीज पढ़नी शुरू कर। क्या हमें इस तरह की बात अगर आप करते हैं, देखिए पर्ची तो इमरान खान साहब के पास भी होती थी। क्या काम नहीं किया मियां नवाज ने? मोटरवे किसने बनाई है? मैं दूर नहीं जाता, मैं बात करता हूँ गुजरांवाला की। 2 ब्रिज बनाए गए गुजरांवाला में। आज आप देख लें आपने अपने दौर में क्या किया। गुजरांवाला की आबादी कितनी है? 50 लाख से ज्यादा। सियालकोट में मोटरवे लिंक है, गुजरात में यूनिवर्सिटी है। जब गुजरांवाला सारी उम्र धक्के खाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, आज एक नई ख़बर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मेरे साथ इस ख़बर में साथ देंगे मोहम्मद असलम, जो कि गुजरांवाला से मेरे साथ आप उनको प्रोग्राम में देखते हैं। सीनियर तज्ज़िया निगार भी हैं गुजरांवाला के हवाले से और सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। आज से पहले आपने उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा, लेकिन आज के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोज़ आपको कोई नई अपडेट गुजरांवाला के हवाले से दे सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद असलम। वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नाजरीन से, वो गुज़श्ता रात गुजरांवाला में एक एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर। उन्होंने अपने जो पार्टी के लोकल कायदीन थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा आगे की बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर जो PTI के कारकुनान थे, उन्होंने सड़कों पर निकल के इमरान खान की कॉल के ऊपर एहतजाज किया। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मैंने असलम आपने रात की अगर फुटेजेस देखी हों या अगर न्यूज़ में अखबारात में या कहीं पे आपने देखा सुना पड़ा हो, तो मेरी नज़र में चूँकि मैं मौके पर मौजूद भी था, बहुत बड़ा एहतजाज था। सबसे पहले एक और चीज़ मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि आज की डिबेट के अंदर मेरा जो है ना, मैं चूँकि जो है ना बात करूँगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मोहम्मद असलम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ताकि लोगों को इस बात की समझ आ सके कि नून लीग का बयानिया क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और आगे क्या होगा। जी मोहम्मद असलम। नुमान भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके साथ इस चीज़ पर इख्तलाफात करूँगा कि ये जो अगर हम कहें ना भी ये तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर निकले। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन की हम बात करें तो पहले भी होते थे एहतजाज। कभी आपने देखा इस तरह क्राउड? नहीं, आज से पहले नहीं देखा। और ख़ास तौर पे PTI के पास इतना क्राउड कहाँ से आ गया, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। ये चीज़ है भी इमरान खान ने जो अपना बयानिया दिया है, जो उसने अपना नैरेटिव बना दिया है ना, उसने तहरीक इंसाफ का अपना नैरेटिव नहीं बनाया। उसने जो नैरेटिव बनाया ये पूरी पाकिस्तानी कौम का बनाया है। भी अगर हम बात करें सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन ने कहा भी अपने पाँव पर खड़े हो, खुददारी अपने अंदर लाओ, आज़ाद खारजा पॉलिसी दो। उसने पूरे पाकिस्तान की बात की है। जब पूरे पाकिस्तान की बात करें तो उसमें सारी जमातें आ सकती है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी आएगी। क्या मुस्लिम लीग नून के वो लोग नहीं हैं जो कल हमने जलसे में देखे हैं, पहले कभी हमने देखे हैं? ये एक तब्दीली है जो उसने अपना नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। उसका जादू मैंने देखा है, कल सर चढ़ कर गया। लेकिन बात हम कर रहे थे रात वाले एहतजाज की, तो आज से पहले तहरीक इंसाफ, अगर मैं बात करूं नून लीग की, तो गुजरांवाला नून लीग का गढ़ है। गुजरांवाला से लोगों को मुस्लिम लीग नून निकाले, उनके कारकुनान निकले, उनकी यूथ निकले, तो एक बात बनती है ये तहरीक इंसाफ कहाँ से ये बंदे ले आई? मतलब पता नहीं कहाँ से लोग आए। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मरियम नवाज आई थी जी, कितने लोग थे? बड़े लोग थे, बड़े मैंने देखा, आपने मेरे साथ कवर किया जलसा, बड़े लोग थे। किए थे पीछे से। सबसे पहले ये जो लोग निकले हैं ये गुजरांवाला के थे। जब मरियम नवाज आई थी तो वो लाहौर से आई थी। जी, लाहौर से तो कोई लोग साथ नहीं आए थे। लाहौर से अगर मरियम नवाज अकेली नहीं आई थी। जी, मरियम नवाज लाहौर, नो, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। जब मरियम नवाज गुजरांवाला आई थी तो मरियम नवाज के साथ 2, 4, 5 गाड़ियां थी जो साथ आई, MNA MPs थे जो पीछे से वो अपना क्राउड थोड़ा बहुत लेके चली थी। लेकिन जैसे ही वो जहां पे उन्होंने स्टे किया था वहां से उन्होंने मूव करना शुरू किया उस जगह के ऊपर, उस डी पॉइंट के ऊपर जहां पे उन्होंने जलसा करना था, तो वहां पे तो क्राउड गुजरांवाला का था, मुझे तो नहीं बाहर का कोई क्राउड नजर आया। सर्कमस्टांसेस थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर मरियम नवाज, बाकी उस दिन लोग ज्यादा थे, तो मरियम नवाज को सिटी हाउस में ठहरने क्या जुगा। सबसे पहले हम आशिया तौर पर हमने देखा है जो कोई भी सियासतदान आता है
वो उसी पॉइंट पर आता है, अपने लोगों से या उसका जो वो क्राउड कट है उससे खिताब करता है। लेकिन मरियम नवाज ने उसी रात खिताब नहीं किया, लेकिन रात दो लेकिन मुझे वो सिटी हॉस्टल चली गई, सारा दिन वेट किया। पहले हमने क्या डेट आई थी, रात 2 बजे, आप 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6, 7, 8, रात को 9 बजे फिर क्या खिताब। देखिए मेरी बात सुने, रात 2 बजे एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो देखें 2 बजे रात को लोग घर वापस जाना शुरू हो गए थे, फैमिलीज भी थी, बच्चे भी थे, लोग दूर दराज से भी आए हुए थे अपनी लीडर को देखने के लिए, अपने लीडर की बेटी को देखने के लिए, और एक उस महंगाई मार्च में शिरकत करने के लिए लोग आए हुए थे, और वो लोग वापस जाना शुरू हो गए थे। इस चीज को देखते हुए लोकल क़यादत ने मरियम नवाज से मुशावरत के बाद ये चीज डिसाइड की कि आज रात, चूंकि वो थक जाती है, वो भी कोई इंसान है, वो कहां से मतलब अपने घर से मॉडल टाउन से निकली थी, और सारा रास्ता इतना लंबा सफर जो कि 2.5 से 3 घंटे का, उन्होंने कितनी देर में 24 घंटे में अबूर किया, और बड़ा लंबा सफर था, और वो करते करते रास्ते में क्राउड की तादाद इतनी थी, स्पीचेस थी, वो टाइम लग जाता है, थक जाता है। उन्होंने कहा सुबह नए फ्रेश जो है ना वो क्राउड के साथ वो स्पीच करेंगी, एक नई सोच के साथ। दूसरी एक और बड़ी बात है, मेरा जहां तक ख्याल है कि मरियम नवाज ये कह रही थी कि आज हमारी गुजरांवाला की एक हिस्ट्री है कि आज से पहले मियां नवाज शरीफ अगर लाहौर से कोई काफिला लेके निकले हैं तो गुजरांवाला पहुंचने तक वो चीजें हो गई हैं। जिस तरह जस्टिस इफ्तिखार का काफिला था, मुशर्रफ वाला मामला था, इसमें मियां नवाज शरीफ गुजरांवाला पहुंचे और मामला हल हो गया। उन्होंने कहा शायद इस तरह की कोई एक और तारीख रकम होने जा रही है, थोड़ा सा इंतजार किया जाए कि आपके जो लीडर हैं नियाजी साहब वो कोई इस्तीफा दे दें। तो इस तरह की भी कोई बात सुनने में आई थी, तो आप इसको डिनाई करेंगे इस बात को? अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। जो लीडर होता है वो अपनी थकावट को भूल जाता है जब उसके सामने उसके कारकुन होते हैं, उनके जज्बात होते हैं, उनका जोश खरोश होता है, उनका बलबला होता है। तो जो लीडर होता है ना, वो थका हुआ भी अपने आप को दिलेर समझता है। लेकिन मैं उसी बात पर दोबारा आऊंगा, अगर जोश खरोश उस तरह होता, बलबला लोगों के अंदर होता, लाखों की तादाद में अगर लीडर की बेटी के लिए अवाम बाहर निकलती, तो मरियम नवाज कभी भी सिटी हाउसिंग ना जाती। मैं आपके साथ उस दिन रिपोर्टिंग कर रहा था, सबसे पहले जो दूसरे दिन टाइमिंग आई थी वो क्या आई थी, 2 बजे खिताब होगा। 2 बजे जब हमने बाहर जाकर देखा, वहां वो कंटेनर भी हमें नजर नहीं आया। कंटेनर हम ढूंढते रहे, कंटेनर ढूंढने के बाद हमें कंटेनर कहां से मिला था, जाकर पिंडी बाईपास पे। क्या लीडर की बेटी आए तो गुजरांवाला लोग ऐसे नहीं करते। वहां ये गुजरांवाला का गढ़ है, तमाम सीटें जो एमएनए की नून लीग की हैं, तमाम सीटें एमपी की, ये तो हजार बंदा लेकर आते तो कम से कम 15 से 20 हजार बंदा आना था। मैं हकीकत पर अगर हम अपनी बात करूं तो उस दिन 2 से 3 हजार से ज्यादा नहीं थे। जब मैंने बात की, जब आपने मुझसे पूछा कितने लोग थे, तो वहां मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा नहीं, आप सही नहीं कह रहे, आप सही नहीं कह रहे। बाखुदा जब मैं नीचे उतरने लगा तो मुझे उन्होंने कहा आपने बात ठीक की, लेकिन हम सियासतदान हैं, हमें ये बात करनी पड़ेगी। लेकिन जी मैं आपकी बात यहाँ पे डिनाई करता हूँ। एक तो 2 से 3 हजार बंदा नहीं था उस दिन, कम से कम अगर मैं उस क्राउड को फिगर करूं, देखूं तो मैं उसको स्ट्रेंथ को, तो वो कम से कम 6000 प्लस लोग थे। दूसरी बात ये है कि देखें, मैंने नवाज शरीफ की वो उस वक्त की जो है ना वो वजह से जुलूस भी देखे हैं। 96-7 की मैं बात कर रहा हूं कि आप कहते हैं 2, 3, 4, 5, 6 दोपहर का टाइम दिया जाता था और रात 12 बजे भी मियां नवाज शरीफ आता था तो लोग सड़कों पे उसका इंतजार करते थे। लेकिन असलम भाई वक्त चेंज हो चुका है, ये इंटरनेट का दौर है, ये मीडिया का दौर है। लोग इंतजार कर रहे थे, लोग घरों में बैठे हुए थे, देख रहे थे, सोशल मीडिया पे हमें देख रहे थे वो कि जैसे ही हम कोई चीज अनाउंस करें कि मरियम नवाज ने गुजरांवाला का बाईपास क्रॉस कर लिया और वो शहर में आ गई हैं। और इसी तरह से हुआ, जैसे ही मरियम नवाज की मूवमेंट सिटी हाउसिंग से स्टार्ट हुई, खबरें आना शुरू हुई, तो इस तरह सारा शहर सड़कों पे आ गया। सारे शहर ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, उस महंगाई मार के साथ चले, रात गए तक, लेट तक वहां पे लोगों ने जो है ना वो वहां पे मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए खड़े। लेकिन हमारा आज का मौजू ये नहीं है, हमने बात को लंबी कर दिया। बात यह है कि रात को जो तहरीके इंसाफ गुजरांवाला में अपना पावर शो गुजरांवाला का करने पाई है, मेरा ख्याल है कि मैं इस बात को, अगर आपकी बात को मान भी जाऊं, 2 से 3 हजार लोग थे, तो उसमें मैं नहीं समझता कि आपकी जो लोकल क़यादत में कोई ऐसी बात मौजूद है कि उनकी वजह से लोग आए हैं। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह था कि हम खुद आए हैं, हमें किसी ने बुलाया नहीं है, वो लोग खुद निकले थे। मैं आपकी बात लेता हूँ, आपने कहा तब्दीली, फिर आपने कहा मैंने लोगों से बात की, लोगों ने कहा मैं खुद आए। जब खुद लोग आते हैं फिर यही हाल होता है। मरियम नवाज आए तो 6000 आपकी जबानी निकलते हैं, लेकिन इमरान खान ना आए, उसकी लोकल क़यादत निकले तो या आप देखें उसका नाम क्या है, चांदा किले से आगे आ जाए, उसका शेरावाला बाग से लेकर यहाँ तक जो कोंदला वाला चौक है, यहाँ तक अवाम भी अवाम थी। लेकिन जब लीडर आई थी, एक बेटी आए,
और लोग जो है वो पुल से नीचे से शुरू हों और जो आगे ब्रिज है वहीं खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं था। उसके बाद देखो जब रात को लोग निकले थे, कितनी खवातीन सी, किसी न किसी ने बुलाया नहीं, खुद लोग आए हैं। यही तब्दीली है। हम कहते थे मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन मुझे अब नजर आ रहा है उस गढ़ में 2018 में तो दरारें नहीं पड़ी, लेकिन मुझे अब यकीन होता जा रहा है आस्ता आस्ता। जिसका खुरम दस्तगीर ने अपनी तकरीर में बिल्कुल सही कहा था, मैं उन्हीं की बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि लाहौर के लाहौरियों ने जिस तरह मरियम नवाज का इस्तकबाल किया है, गुजरांवाले उस तरह नहीं कर सके। बिल्कुल उनकी बात है। जिस तरह कल लोग शाम को बाहर निकले हैं, और मेन बात उसमें यह है कोई इमरान साहब नहीं आया था, कोई मेन क्यादत लाहौर से तो नहीं आई थी, ये लोकल क्यादत थी ना। तो जब मरियम नवाज एक लीडर है, फिर वो कैद की बेटी है, उसकी वक्त एक लोगों का हजूम बाहर निकलना चाहिए था, हर तरफ से लोग आना चाहिए। लेकिन आपकी जुबान पर 6000 लोग हैं। अगर मैं यही कहूं भी रात को 6000 लोग हैं, जब लोकल क्या 6000 लोग निकाल रहे हैं, तो इसका मकसद है तब्दीली आ गई है गुजरांवाला में। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपके लोग 6000 देखें। ये भी चीज़ सुनने में आ रही है कि वो जो आपके लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी जो मरियम नवाज ने जो जितना क्राउड इकट्ठा किया था ये उतना ही है। मैं तो इस बात को तो नहीं मानता, लेकिन अदारे भी इस चीज़ को मेयर करते हैं। उनकी भी जो रिपोर्टें आपने देखी हैं, मैंने भी सुनी हैं कि उनमें भी ये चीज़ नहीं है कि उतना क्राउड था। लेकिन देखें लोग बाहर आए हैं। लोग आजकल तो एक बड़ी अजीब सी, मतलब गुजरांवाला के लोगों को चूंकि एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ नहीं है, जैसे ही कोई ढोल आता है, कोई सड़कों के ऊपर कोई नाते नगमे चलने शुरू होते हैं, तो लोग सड़क की तरफ आ जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग आपके आए हैं, आपके कायदीन, वो अपने साथ कुछ भी नहीं, सबके साथ कोई 100 बंदा नहीं था। मैं कहता हूँ एक बंदा भी नहीं था। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, अवाम खुद निकली है, लोग नहीं उन्हें लेकर आए। इन सियासतदानों के साथ नहीं निकले जो अवाम से हर रोज झूठ बोलते हैं। वो निकले हैं तो इमरान खान के बयानिए के साथ निकले हैं, वो निकले हैं तो इमरान खान के नैरेटिव के साथ निकले हैं, वो निकले हैं तो अमेरिका के खिलाफ निकले हैं, वो निकले हैं तो इस्लाम फोबिया के खिलाफ निकले हैं, वो निकले हैं तो इमरान खान के साथ इसलिए निकले हैं कि वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, अब ड्रोन हमले पाकिस्तान में नहीं होंगे। अब जो है इसका नाम क्या है, हजूर पाक की कोई ऐसी बात किसी मुल्क में जुर्रत नहीं होगी को करेगा जिससे मुसलमान जो हैं उनके जज्बात मुतासर हो गए। ये तो चीजें अवाम को अब उस क्राउड को जो है कौम बनाने की तरफ जा रहे हैं। वो अब पहले हम कहते थे क्राउड है, हम कहते हैं हजूम है, लेकिन अब हम इस चीज को फील कर रहे हैं नहीं यार, पाकिस्तानी जब खड़े हो जाते हैं ना तो इनके सामने फिर कोई चीज नहीं रुकती। अभी तो सिर्फ ये हुआ है ना, आप देखो दुबई में तो इमरान खान ही चला गया, ऑस्ट्रेलिया में तो इमरान खान ही चला गया, अमेरिका में तो इमरान खान ही चला गया। एक काल अवाम बाहर आई है, क्यों आई है? उनने कहा ये हरा पासपोर्ट जो उसने हमें इज्जत दी है। इज्जत किसने दिलवाई है? जो लीडर है हमारा, जो इमरान खान है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में जाता है तो सीना तान कर तकरीर करता है हम मुसलमान हैं। ये क्या करते हैं? पर्चियां ढूंढने शुरू कर देते हैं। क्या इस तरह के लीडर हमें चाहिए? जब हम किसी के सामने बैठे हो तो वो जब हमारी तर्जमानी का वक्त है, पाकिस्तान के हक में बोलने का वक्त है, मुसलमानों की तर्जमानी का वक्त है, तो उसकी पर्ची गुम हो जाए तो वो और की चीज पढ़नी शुरू करते हैं। फजलुर रहमान अगले दिन क्या किया, मरियम औरंगजेब ने क्या किया, ये आपकी पर्ची नहीं, आपने क्या पढ़नी शुरू कर दी, जेल है आपकी। क्या पर्ची की बात अगर आप करते हैं, देखिए पर्ची तो इमरान खान साहब के पास भी होती थी, वो उनके सामने, ये तो पर्ची उनके पास वो हिंट लिखे होते हैं। एक लीडर को बहुत से काम होते हैं, लेकिन वजीर आजम को वेला थोड़ी होता है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो वो बड़ी सारी चीजें हिंट के तौर पर लिखी होती थी कि ये चीजें डिस्कस करनी है। और इसी तरह से इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उनके सामने भी एक पर्ची होती थी। प्रॉपर वो डिक्टेशन नहीं ली जाती, ना ही वो लिखी पढ़ी जाती है, वो सिर्फ एक हिंट लिखे होते हैं जिसकी वजह से। हाँ, अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, मियां नवाज शरीफ ने भी इंटरनेशनल लेवल पे, जब आपने मियां नवाज शरीफ ने धमाके किए थे तो मियां नवाज शरीफ क्या यूएनओ के सामने खड़ा नहीं हो गया था? क्या अमेरिकन बुश जो है ना उसने क्या क्या चीजें नहीं कही थी? क्या हमें ऑफर्स नहीं हुई थी? लेकिन फिर भी वजीर आज़म जो मियां नवाज शरीफ था खड़ा हो गया था कौम के लिए, उसने धमाके किए थे। क्या काम नहीं किया मियां नवाज शरीफ ने? मोटरवे किसने बनाई है? मियां नवाज शरीफ ने बनाई है। आपके यहाँ पे चुंगियों के ठेके किसने खत्म किए थे? मियां नवाज शरीफ ने खत्म किए थे। अब मियां नवाज शरीफ का कोई एक काम आपको गिनवाऊं, देखें मियां नवाज शरीफ दौर में बिजली आपको वाफर इकदार में मिलनी शुरू हुई, आपका जो है ना वो बेनिफिट्स मिले। आज का ताजर अगर बात करता है, अगर मियां नवाज शरीफ दौर को याद करता है तो इस वजह से याद करता है कि उस वक्त में मराहत मिलती थी, बेनिफिट्स थे, बिजनेस थे। वो बिजनेस माइंड लोग हैं, वो बिजनेस चलते हैं। बहुत सारे, एक फैक्ट्री चलती है तो 100 लोगों को बिजनेस मिलता है और 100 घर चलते हैं। तो अगर आप बात इंडिविजुअल्स की करेंगे तो वो सिर्फ एक तक ही रहेगी। अगर मैं नमान भाई आपकी बात को थोड़ा सा फिर आगे लेकर चलता हूँ, भी हुकूमत किसने की है? इमरान खान ने। इमरान खान ने 3.5 साल की, दूसरों ने कितनी कितनी की है? जब हुकूमत उन्होंने की है, आपने करने नहीं दी।
आप कोई जब भी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है उसको जो ना वो डिस्टेबल कर दिया गया। अब मैं फिर आपकी बात पर आऊंगा, डिस्टेबल करने वाले कौन है? जिनको ये खुद जिनके साथ जिनको 7वें नंबर जो आपको लेके आए थे, लेकर आते हैं, जो आप लेके आए थे, ये जब जरदारी इसको चोर कहता था, ये उसको चोर कहता था, अब दोनों बहन भाई बन गए हैं। क्यों? जब इस तरह ये हमारा मुल्की मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। मफादात इसमें क्या? इनके मफादात अपने सारी जायदादें इनके बाहर पड़ी हैं, लाए ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए निकले हैं, महंगाई के लिए निकले हैं। अगर ये अपना पैसा रखते हैं, मुझे कोई अमेरिकन एक आदमी बता दो जिसकी जायदाद जाओ जिसका पैसा पाकिस्तान में पड़ा हो। ये कैसे सियासतदान है? इतनी देर हुकूमत करें, इनका अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते या इलाज कराएं, इनकी शादियां बाहर, इनकी जायदादें बाहर, इनकी बेटियां बाहर, इनकी तालीम बाहर, इनका सब। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं, देखिए इमरान खान की पहली बीवी भी बाहर, इमरान खान के बच्चे भी बाहर, सारी जिंदगी अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, इमरान खान ने सारी जिंदगी जो है क्रिकेट खेली, सर्व किया, आउट ऑफ कंट्री में जाके पैसे अर्न किए और पाकिस्तान लेके आया। अगर इसी तरह से अगर मैं आपकी बात को सेकंड करूं, मियां नवाज शरीफ ने देखें बाहर वो अगर वो मिलने लगाते हैं, बाहर वो बिजनेस करते हैं, अगर कोई भी काम करते हैं तो वो सारा पैसा उनका पाकिस्तान में आता है। और उसकी बात मैं करूं, देखें जब आप उनको जला वतन कर देते हैं, कोई बंदा बिजनेस करने वाला हो तो वो फारिग तो नहीं बैठ जाता ना, वहां पे भी बैठ के बिजनेस करता है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए करता है। उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए क्या क्या काम नहीं किया। पहले भी जलावतनी मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों के लिए जो ना वो काटी, आज भी मियां नवाज शरीफ वहां पे बैठा है, बीमार होने के बावजूद वहां पे जलावतनी वो पाकिस्तान के लोगों के लिए काट रहा है। आपने क्या क्या कुछ नहीं किया। आपने शहबाज शरीफ को भी जो ना यहाँ पे जेल की सलाहों के पीछे भेजा, उसके बेटे हमजा को भी आपने जेल की सलाहों के पीछे भेजा। उसके बाद आपने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ा। आप आज तक आपने जिस तरह नैब को एक अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, आप किसी भी चीज के ऊपर साबित नहीं कर सके कि करप्शन क्या है। करप्शन की बात करते हैं, पहले दिन से लेकर जो इमरान खान ने 3 साल 7 माह 22 दिन गवर्नमेंट की है, सारे के सारे दिन में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज तक साबित नहीं कर सके। वो मैं आपसे बात करता हूं, आप नैब की बात कर रहे हैं। नैब किसने बनाई है? बनाने की तो बात ही नहीं है, लेकिन एक अदारा है। जब ये किसी के खिलाफ हो, नैब को इस्तेमाल करना ठीक है, जब दूसरे करें गलत है। सबसे पहले तो ये बात है, एक बंदा जिसकी तनख्वाह 15,000 25,000 हो, उसके अकाउंट में 4-4 अरब रुपए आए, क्या किसी मुसलमान का या पाकिस्तानी का इस ज़हन को कभी भी इस चीज से इत्तेफाक कर सकते हैं कि एक बंदे के 25,000 तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आ जाए और 4 अरब आए और निकलवाएं? ये जब इनसे इसका ना किस चीज का हिसाब मांगा जाए तो उस वक्त ये देते नहीं है। आज तक किसी चीज का मनी ट्रेल दे सके हैं क्या? मैं कहता हूं, मुझे ये बताएं कि सबके अकाउंट में 4 अरब आया, उसके अकाउंट में 2 अरब आया। आपकी गवर्नमेंट थी, आपके पास नैब थी, आपके अदारे थे, आप तफ्तीश कर रहे थे। आप मुझे बताएं क्यों नहीं पकड़ा आपने पकड़ के उनको आपने स्टंप लगा के दे दिया कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर उन पे करप्शन साबित होती आप साबित करते, आप तो साबित ही नहीं करते कि इसका मतलब है उन लोगों की नाअहली नहीं है, ये आप लोगों की नाअहली है। हाँ, मैं आपकी बात को फिर आगे लेकर चलता हूं। क्या जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग की है, इतवार को अदालतें लगी है? कभी इंसाफ के लिए इतवार को अदालतें लगी हैं? क्या होता है? इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमी यह है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। जो बड़े होते हैं वो बड़े जो मगरमच्छ है वो जाल को तोड़कर निकल जाते हैं, जो गरीब बेचारा होता है वो उसी जाल के अंदर सारी उम्र फंसा रहता है। क्या इनको कोई रोकने वाला है? क्या इनको कोई टोकने वाला है? अगर मैं कहता हूं झूठे मुकदमे हैं, क्या उनसे ये बरी हो गए? अभी तो केस चल रहे हैं, कल को क्या कहेंगे हम? ये जो हमारा वजीर आजम ये कन्विक्टेड है, कल को ये कहेंगे हम ये वजीर आला कन्विक्टेड है। करें ना अदालतें फैसला यार, क्यों नहीं करती? अदालतों को फैसला करना चाहिए ताकि आवाम को पता चले झूठ सच क्या है और झूठ क्या है। हम सारी उम्र आवाम को इसी शशोपानी में डाली रखेंगे। ये हर दौर में पैसे लिए, इसने इतने पैसे लिए, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। जब अदालतें फैसला ही ना करें तो गरीब बंदा जो वो तो बेचारा सारी उम्र मरता रहे। नवाज शरीफ के जब केस आए, हमजा शहबाज के केस आए, हाई कोर्ट को जो है इतवार को अदालतें लगानी शुरू हो जाती है, रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती है। क्या जो अवाम बेचारी पिस रही है, जिनके टैक्स से ये सब कुछ पलते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इनके नौकर चाकर सब कुछ चलता है, उस गरीब के लिए इतवार को अदालतें नहीं खुलती। हर दौर में ऐसा हुआ है, हर दौर में अदालतें ऐसे ही खुलती हैं। लाने वाले जो हैं वो हर चीज मैनेज करके लाते हैं। जो आपको लेके आए थे वही हमें लेके आए थे और वही हमें लेके आए हैं। और आगे क्या होता है, मेरा तो ख्याल ये है कि जो आपका इस टाइम पे हाल हो गया है, जो आपकी जो जिस तरह जो स्ट्रेंथ थी वो रही नहीं है और ना ही आपकी असम्बली में वो स्ट्रेंथ रहेगी। बल्कि मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि नेक्स्ट आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपका आने वाले दिनों में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बन जाएगा मियां जो इमरान खान, तो वो भी आपकी एक गलत फहमी होगी, ऐसा भी नहीं मुमकिन हो पाएगा।
बिल्कुल, अगर हम उसी चीज पर आ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा फिर पीछे लेकर जाता हूं। आप कह रहे हैं ना मरियम नवाज आई थी, थोड़ा सा जाता हूं। इमरान खान की एक कॉल पर हजारों की तादाद में लोग बाहर, मरियम नवाज खुद चल कर आए 2000-3000 लोग। फिर जब लोगों से हम नून लीग के पूछते कहते हैं यार आपकी बात तो ठीक है वाकई यार, लेकिन हम क्या करें, हम भी तो सियासतदान है ना, हमें भी तो नून लीग के आदमी है ना। कल को जब किसी को मुंह दिखाएंगे कि ये कहेंगे 2000 बंदे हैं, हकैक यही हैं, लोग अब इमरान खान की कॉल पर निकलते हैं। हकैक यही हैं कि मरियम नवाज को आना पड़ता है, लोग नहीं निकलते। हकैक यही हैं कि नून लीग का गढ़ है, गढ़ में दरारें पड़ेगी। अब जब इलेक्शन होगा तो देखेंगे पूरी दुनिया में इमरान खान की कॉल पर लोग मिलते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन आपकी लीडर की, जिसको आप कहते हैं नवाज शरीफ, मैं कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा अस्पताल बन जाए जिसमें उसके आपके कैद का इलाज हो सके। तो लो अवाम बेचारे को लिए तो उन्होंने कुछ नहीं करना है। अवाम को जब हेल्थ कार्ड निकला मेरे हिसाब से, जब अमीर और गरीब में उसने फर्क खत्म कर दिया। जाओ जिसका मर्जी इलाज कराओ, जाओ कोई गरीब रेडी वाला वो भी इलाज कराए, जाओ कोई अमीर है वो भी इलाज कराए। आपके तो लीडर जो है वो जाता है लंदन के बगैर वो इलाज नहीं करवा सकते। इधर अस्पताल बनाया ना उस तरह के, वो खुद भी कराए। देखिए उन्होंने, हर बंदे की एक स्ट्रेटजी होती है, जिसने जिस पे काम करना होता है। आप देखें कि जो मियां नवाज शरीफ है उसने क्या काम किए। मैं आपको बताता हूं मियां नवाज शरीफ ने क्या काम किए हैं। उन्होंने क्या की है, मोटरवे दे दी है, चलो जी गरीब बेचारा तो उस पर चल। मियां नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मियां नवाज शरीफ ने बनाया है। बंदी बाहर निकलो, मुझे बताएं, अगर आपकी मोटरवे ना होती तो आपका जीटी रोड का जो आज हाल है वो क्या होता। अगर आपकी फसलें गांव से एक शहर तक ना पहुंचती, वो सड़कें ना होती, आपका क्या हाल होता। मैं दूर नहीं जाता, मैं बात करता हूं गुजरांवाला की। 2 ब्रिज बनाए गए गुजरांवाला में और बड़े ही शॉर्ट पीरियड में बनाए गए। आप एक शाहकार गुजरांवाला में जो बनाया वो पिंडी बाईपास में बनाया जो उस दौर में बना। उसके बाद जो जीटी रोड वाला ब्रिज बना, आपकी गुजरांवाला की वो सड़कें पक्की कर दी गई जो जहां पे जो ना वो इतना पानी होता था कि गुजरना महाल होता था, बल्कि वहां पे तैर के जाया जाता था। वो सारी सड़कें किस दौर में पक्की हुई, मियां नवाज शरीफ दौर में पक्की हुई। आप आज भी अगर आप बात करते हैं आपने गवर्नमेंट की, आप गुजरांवाला से लाहौर जाएं, आपको शायद जो है ना जाते साथ लाहौर में कोई इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए, आपका वो हाल हो जाए। लेकिन उस दौर में क्या था, सड़क डबल हुई, सड़क बेहतरीन बनी और उस कारपेटेड रोड बने। आज आप देख लें आपने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको बताता हूं, आप बात करते हैं सड़कों पर, हमेशा तौर पर हम सड़कों पर चल के लिए हमें इंसाफ नहीं मिलता है। थाने में जाते हैं तो जलील होते हैं, पटवारी के पास जाते हैं तो वो कहता है पहले पैसे निकालो, किसी कारपोरेशन में जाओ तो वो पहले पैसे कहते हैं। मैं आपको थोड़ी सड़कों की बात कराता हूं। हम गुजरांवाला की आबादी कितनी है, 50 लाख से ज्यादा। सियालकोट की आबादी कितनी है, गुजरात की आबादी कितनी है। सियालकोट में मोटरवे लिंक है, गुजरात में यूनिवर्सिटी है। जाओ गुजरांवाला सारी उम्र धक्के खाओ, ना पढ़ो ना किसी को पढ़ने दो, ना आवाम के अंदर शऊर आएगा और आप सारी उम्र इस गुलामों के पीछे चलते रहोगे। स्टडी से शऊर आता है, वहां यूनिवर्सिटियां बनती, यहाँ सर्जिकल टावर बनता। कितने मिनिस्टर है हमारे रहे, एक सर्जिकल टावर हमें दिखा दो, नहीं गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी दिखा दो, नहीं है। जहां 20-20 लाख आबादी है वहां तो हमें यूनिवर्सिटी मिल गई है, जहां 50 लाख आबादी है वहां यूनिवर्सिटी मिल रही। जो जलील हो सारी उम्र इनके पीछे, गुलामों के पीछे इनकी गुलामी करो, ना तुम्हें यूनिवर्सिटी देंगे ना तुम्हें शऊर देंगे। सारी उम्र आप इनके पीछे ढोल पीटते रहो और वो इनके आपके पीछे ढोल पीटते हैं। जब इलेक्शन में आएंगे कहेंगे हमने ये बना दी है, ये सड़कें बना दी है। यार टैक्स इकट्ठे करते हैं, सड़कें नहीं बनवानी। अब सड़कें बन रही है तो हम कहें इमरान खान बनाई है, नहीं इमरान खान ने नहीं बनाई। इमरान खान ने जो टैक्स से पैसा इकट्ठा किया है हमसे लिया है, हम पर लगाना इनका फर्ज बनता है। हम कहते हैं यूनिवर्सिटियां हूं, हम कहते हैं जो गरीबों के बच्चे हैं वो पढ़ें। जो इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, सबसे पहले यही कंपैरिजन कर लो। इमरान खान ने एक अच्छी चीज दी है, वो हेल्थ कार्ड है। जो अमीर भी एक जगह पे इलाज कराए, गरीब भी एक जगह पर इलाज कराए। इनके बच्चे कहां जाते हैं, हमारे बच्चे तो बेचारे फीस ही नहीं दे सकते। इनके बच्चे जितनी इसका यशियां करते हैं हमारे बच्चे उतनी कर सकते हैं। इन्होंने पेशाब करना तो लंदन जाते हैं। पाकिस्तानी गरीब बेचारे जो गंदे नालों में। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को यहाँ पे डिनाई करूं कि जो हेल्थ कार्ड है ना, ये आप ये जो ना फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये मंसूबा मियां नवाज शरीफ का था। दूसरी बात यह है कि आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी का लॉलीपॉप आप 3.5 साल से दे रहे हैं। हाँ। कभी आपके पास जगह आती है, कभी आपके पास जगह नहीं आती है। अगर जगह आती है तो आप इसको कहीं और यूटिलाइज करते हैं। आपके पास उसके बाद जगह नहीं आती तो आपका गुजरांवाला का हर टिकट होल्डर, एक नई जो है ना टर्म गुजरांवाला में आई है, जीता कोई और है और काम जो है ना टिकट होल्डर्स के हो रहे हैं। हाँ। आप देखें आपका कोई टिकट होल्डर जो अपने नाम में अपने गले में हाथ डालने के लिए वो कह रहा है कि जी मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी लेके आया, आपके लिए अगर कोई चीज आपसे नहीं निकलती तो आपको आप जो
गुजरांवाला में एक आरआरडी गुजरांवाला पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, आप उसी का नाम चेंज करने जा रहे हैं। आप रजना यूनिवर्सिटी का नाम ही चेंज करने के लिए जा रहे हैं। आपने भी तो कोई भी चीज नहीं ना दी। अगर आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने ये दिया और उन्होंने ये दिया, मुझे ये बताएं आपने कौन सा गुजरांवाला में बात करेंगे हम गुजरांवाला की, आप क्या दे सके? हमने दिया, हमने सड़कों का यहाँ पे जाल बिछा दिया, हमने गांव से शहर तक आने के लिए लोगों को फैसिलिटेट कर दिया, हमने उस वक्त में ग्रीन जो है ना वो मंसूबा दिया, हमने उससे पहले जो है ना येलो कैप स्कीम दी, हमने सिविल हॉस्पिटल में गरीब लोगों को इलाज के लिए फ्री दवाई मिलती थी। आपके दौर में कोई फ्री दवाई आज तक मिल सकी है? हमने यहाँ पे जो भी कुछ किया सारी लोगों के लिए किया, अवाम के लिए किया। सस्ते रमजान बाजार शहबाज शरीफ ने लगाए, कौन सी और चीजें आपको गिनवाएं हमको जो हमने नहीं? आपने क्या किया गुजरांवाले को सिवाय बातों के अलावा? बिल्कुल येलो कैप भी आपने इतनी शफाफ की, उसमें स्कैंडल आया। कर्ज उतारो मुल्क संवारो वो आपने किया, उसमें स्कैंडल आया। कोई काम तो पाकिस्तान के लिए भी ऐसा कर जाते जिसमें स्कैंडल ना आते। जी मैं पाकिस्तान की अगर बात करूंगा तो पाकिस्तान में ये आपके सामने हाफिजाबाद रोड है, 40 से 50 हजार आदमी मार गए हैं। 15 साल इन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की हाफिजाबाद रोड, ये भी बना सके। इमरान खान ने 3.5 साल अभी हुकूमत की है। जो देखो हाफिजाबाद जीटी रोड जैसा बन रहा है, जब बन जाएगा तो आप देखेंगे जीटी रोड से वो अच्छा है। 3.5 साल में आप बना नहीं सके, जाती दफा आप किस तरह बना के जाएंगे? अगर आप पाकिस्तान लेवल की बात करेंगे तो मैं बड़े मंसूबे ऐसे गिना सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने क्या किया और शहबाज शरीफ ने क्या किया। मैं बात करूंगा गुजरांवाला की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ आपने भी नहीं किया। अगर हम कुछ कर नहीं सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग, तो आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने इलाके में सड़क भी नहीं बनवा सके, यहाँ पे आप हॉस्पिटल भी नहीं बना सके, आप यहाँ पे जो वन यूनिट नहीं बनवा सके, आप यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं बनवा सके, जो बड़ा आप गुजरांवाला में एक अंडरपास नहीं बनवा सके, आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए यहाँ पे कोई लैब तक लेके नहीं आए, रिसर्च लैब आपने लेके आए, बच्चों के लिए आपने कोई ऐसा चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं खोला, आपने यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, कोई प्ले ग्राउंड आपने नहीं बनाया, कोई क्या किया आप लोगों ने? बातों की सवा आपने कुछ काम किया? आपने वोट 2018 के इलेक्शन में किसको दिए थे? मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया था। मुस्लिम लीग नून को दिया है ना, तो 15 साल से चीफ मिनिस्ट्री लेगा, यूनिवर्सिटी से ले लेते आप। नहीं मैं बात करूंगा 3.5 साल। आप 3 सालों का कंपैरिजन करते हैं ना, 3 सालों में 15 सालों में बड़ा फर्क होता है। ये हमें यूनिवर्सिटी देते, आज लोग इनके पीछे ना होते। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये चूरन बैठते हैं, हर रोज बेचते हैं ना, हमने ये ब्रिज बना दी, हमने ये ब्रिज बना दी। ये ब्रिज बनाने के लिए तो सिर्फ आते हैं ताकि वहां से पैसा बटोरा और घर में चले गए। देते यूनिवर्सिटी, लोगों के अंदर आता शऊर, लोग इनको कहते हैं ये आपने यहाँ इस जगह से करप्शन की है, ये किया है। शऊर से कौम बनती है, सड़कें बनाने और नालियां बनाने से कौम नहीं बनती। ठीक है, लोगों को वो काम में होने चाहिए, लेकिन शऊर किसने देना है? इस देखिए कोई भी जो जब मुश्किल वक्त आए तो बाहर जाकर बैठ जाए, वहां से उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। वहां कभी वो फैक्ट्रियों में हमें घूमता देखते हैं, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। यार तुम अवाम के लीडर, अवाम में आओ। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर बात करें तो क्या दिया आपने? गवर्नमेंट भी तो पूरी नहीं करने दी। कोई मंसूबा हमने शुरू किया, आपने पूरा करने नहीं दिया। बाद में जो है ना वो ओपनिंग सेरेमनी हम करते हैं, आखिर पे आके आप उसको कंप्लीट करते हैं। इट्स मीन का वो नहीं की हुई ना जिन्होंने की। आपने देखे, हमने नंदीपुर पावर प्लांट हमने चलाया, सोलर जो है ना वो सोलर सिटी हमने बनाई, कोई चीज कंप्लीट नहीं होने दी। IT सिटी हमने दी, आपने कंप्लीट नहीं होने दी। मोटरवे के लिए नए जाल जगह सियालकोट मोटरवे के लिए बनाया गया, बाद में आप लोगों ने किया। ये जो हेल्थ कार्ड है, आप कह रहे हैं सेहत कार्ड जो है वो प्लान उनका था, आपने वो किया। चीजें वो जब प्लान में करते हैं, जब वो स्ट्रीमलाइन होती हैं, पाइपलाइन में होती हैं, जैसे ही कोई मंसूबा कंप्लीट होने लगता है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। वो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये हिम्मत है हमारे लीडरों की, जो जिला वतन भी होते हैं, बाहर भी बैठ के अवाम की सोचते हैं, पाकिस्तान की सोचते हैं, यहाँ पे उनके लिए काम करते हैं, यहाँ पे उनके लोग उनके साथ काम करते हैं। आज अगर ये ना करे कौन वोट दे? मुझे बताएं, 4 MNA और 16 MPA गुजरांवाला के हैं, आपकी कोई यहाँ पे कोई सीट, आपका कोई चेयरमैन आप नहीं करवा सकते। आपकी वोटिंग की ये स्ट्रेंथ है। अगर आपने काम किए हो, लोग आपको वोट ना दें, तब्दीली आएगी ना। रात को देखा ना आपने शो, किसी कोई बुलाने के लिए तो नहीं गया। ये वही तब्दीली है जो पिछले 3.5 साल में आप ला सके हैं। जब मैंने तफीक से बात की, उसने कहा बहुत बड़ा क्राउड आएगा। मैंने उसका नाम क्या शोएब भट्ट से बात की, उसने कहा बहुत बड़ा क्राउड आएगा। जब मरियम नवाज आई थी, क्राउड नहीं आया। क्राउड तो था, मजबूरन क्या हुआ, खुर्रम दस्तगीर को तकरीर में कहना पड़ा। जिस तरह लॉरियों ने इस्तकबाल किया, उस तरह गुजरांवाला। अब मैं आपकी बातों में आता हूँ। हेल्थ कार्ड जो आपने नाम लिया है, हेल्थ कार्ड को क्यों नहीं लॉन्च किया? पैसे लगते हैं लॉन्च करने के लिए, करप्शन से नहीं लॉन्च होते। अब जो गरीब अवाम के लिए अगर कोई काम करना ना, तो उसके लिए बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए। ताजर बरादरी को सारे को नवाजते हैं। बिल्कुल जुल्फकार भुट्टो की आज मुझे बहुत बड़ी याद आ रही है। उसने कहा था जब ताजर बरादरी आएगी ना सियासत में, तो ये लोगों का कचुम्बर निकाल देंगे। हमेशा तौर में जब भी जमींदार आएगा,
वो जितने भी जमींदार आज भी देख लो, कोई कहेगा मेरे पास 70 रुपए थे, मैंने 10 रुपए बेचकर जो सियासत की है। ताजर बरादरी को देख लो, ये फायदा उठाते हैं, बाद में उसी में तजारत करते हैं तो अवाम का कचूबर निकाल देते हैं। होता है ये अगर लीडर जो होता है ना, वो कभी भी अपनी अवाम से जुदा नहीं होता। हमारे लीडर क्या करते हैं, जुल्फकार भुट्टो भी लीडर था, उसने फांसी पर चढ़ गया। आपके लीडर क्या होते हैं, इधर से दो मुखालफ में आते नहीं अभी तक। देखिए बात अगर आप कुर्बानी देने की करते हैं ना, पढ़ते हैं चलो जी लंदन, क्या बात आप कर रहे हैं कुर्बानी की, कुर्बानी मियां नवाज शरीफ ने भी दी, पहले भी जिला वतन हुआ, अब भी जिला वतन हुआ। अभी हम बात को यहाँ पे रोकते हैं। इन्होंने वादा किया था सऊदीया के साथ, जब वो कह रहे थे हमने कुछ नहीं किया, जब सामने आ गया तो उस वक्त वादा। झूठ बोलना तो इनकी नस नस में भरा गया। अवाम से जब सच बोलना शुरू कर देंगे ये हमारे सियासतदान, उस दिन अवाम की हालत भी बदलेगी और मेरा जिंदगी भी बेहतर होगा। लेकिन ना इन्होंने सच बोलना है, ना अवाम का मेरा जिंदगी बेहतर होना है। हम लकीर के फकीर हैं, जब किसी को देखते हैं तो उसके पीछे हम भागते रहते हैं। हमें भी अपने अंदर ये चीजें सोचना चाहिए भी ये जो बंदा है इसने बार बार झूठ बोला, अब हमें इसकी जान छोड़ दी देनी चाहिए। सच पर आना चाहिए, सच पर ही जो कौमें चलती है, सच पर ही कौम बनती है, सच पर ही जो अवाम आगे बढ़ती है, सच पर ही मुल्क तरक्की करता है। इंसाफ देना अदालतों का काम है। कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए जब किसी अमीर की बात आए तो इतवार को अदालतें लग जाए। मैं कहता हूँ गरीब के लिए भी आप इतवार को लगाएं। जब मैं सबसे बड़ी ये बात करूंगा, जब आप कोई भी जज आता है तो उसकी जो बैकग्राउंड है ना, वो सियासत में नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे अदलिया के असलम ये बात बहुत से जो हैं, किसी का दामाद देख लो, किसी की बेटी देख लो, किसी का बेटा देख लो, वो सियासत में, जब वो सियासत में आएंगे तो क्या होगा, अदलिया इंसाफ नहीं कर पाएगी। हम तो कहते हैं इंसाफ मिले, इस अवाम को इंसाफ मिले, जिसका अवाम का मेरा जिंदगी बेहतर हो। जी मोहम्मद असलम, टाइम हमारा ज़्यादा हो गया आज, तो इंशाअल्लाह कल हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमने जो भी आपके सामने एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बहस थी, जो उन्होंने काम किए और नहीं किए, उस पर हमने एक छोटा सा तज्जिया करने की कोशिश की। अगर एज एक एंकर मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उससे मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर मोहम्मद असलम की कोई बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को बुरी लगी हो तो उसका भी हमें मादत चाहते हैं हम, क्योंकि ये हमारा मकसद किसी के दिल आज़ारी करना नहीं, लेकिन एज ए डिबेट आपको वो चीज़ें उन हक़ाइक़ तक पहुँचाना है जो कि असल में हैं। इसके साथ मुझे और मोहम्मद असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।